हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका's लर्निंग हब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी हम कैसे लिखते हैं और किस तरह से लिखेंगे, आज उसको देखेंगे। एक और बात, जो भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स करवाऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपके उसमें फुल मार्क्स आएंगे। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देती हूँ कि आपके जो है उसमें प्रॉपर फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स की स्टोरी होती है, जो लोअर क्लासेस होती है उनकी 8 मार्क्स की होती है। आप 8 में से 8 या फिर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स किस तरह से लेंगे उसके हम थोड़े से टिप्स देखते हैं। ठीक है, वो टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जो है स्टोरी राइटिंग करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज अपनी स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग जो है वो आती है हायर क्लासेस में 10 मार्क्स की। अब वो 10 मार्क्स आप किस तरह से ले सकते हो वो देखेंगे। ठीक है, स्टोरी में हम सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? स्टोरी लिखने में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मेन कैरेक्टर। ठीक है, मेन कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं जिसके ऊपर हम स्टोरी पूरी की पूरी लिखेंगे। पूरी स्टोरी जो है उस कैरेक्टर के ऊपर बेस रहेगी। तो वो कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? कोई भी वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई क्रिएचर हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इनके ऊपर जो है स्टोरी हमारी बेस रहती है, मेन कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो, कोई भी कैरेक्टर है, अगर हम अपनी लाइफ में लें, अगर हम हैं, ठीक है, तो लाइफ सीधे स्मूथ तो चलेगी नहीं, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ के अंदर। ठीक है, ऐसे ही जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर है उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स उनको भी आएंगी तभी स्टोरी बनेगी ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? सेकंड प्रॉब्लम आएगी, बताएंगे कि उस इंसान को, उस एनिमल को या उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी होगा। अगर मुश्किलें आएंगी तो उसका सॉल्यूशन भी तो निकालना है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। ठीक है, अब एक स्टोरी को बनाने के लिए हमने कैरेक्टर भी ले लिया, उसके लिए हमें उसमें प्रॉब्लम भी डाली, प्रॉब्लम को हमने सॉल्व भी किया। लास्ट में हमने क्या निकालना है? कंक्लूजन। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? जो भी आपने पूरी स्टोरी में मेंशन किया है, चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो सॉल्यूशन है, या फिर वो स्टोरी किस चीज पे बेस्ड थी, उसका जो आप पूरा का पूरा निचोड़ निकालोगे, जो पूरा का पूरा कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालोगे, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। ठीक है, ये 4 चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं एक स्टोरी को बनाने के लिए, और पूरी की पूरी स्टोरी ही इसके ऊपर बेस रहती है। ठीक है, अगर आप इन चारों चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी स्टोरी कभी भी गलत नहीं होगी। किसी भी स्टोरी को बनाने के लिए हमें ये 4 चीजें उसमें मेंशन करनी ही होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टोरी जो है हमेशा हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। स्टोरी हम किस में लिखेंगे? हमेशा पास्ट टेंस में। अगर आपको ये बात याद रहेगी तभी आपकी स्टोरी सही जाएगी, अदरवाइज गलत रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर बच्चे आजकल क्या करते हैं, बहुत इजीली बच्चे तो बहुत आसानी से स्टोरीज बना लेंगे। आज स्कूल में ऐसा हुआ, उसने मुझे मारा था दैट मीन्स वो पास्ट था। कहानी बनाने के लिए हमें प्रेजेंट नहीं चाहिए, पास्ट टेंस चाहिए। तो हम स्टोरी को किस में लिखते हैं? हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखो, सेकंड फॉर्म लगाओ और बाकी के अदर वर्ड्स लगा दो। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हमारे आपका पास्ट टेंस का वो रहेगा कि आपने स्टोरी कैसे बनानी है। अब इस तरह से अगर आप स्टोरी बनाओगे तो डेफिनेटली आपके जो है 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। डेफिनेटली आप इसे ग्रैब कर सकते हो 10 मार्क्स को इजीली। ठीक है,
हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टोरी करते हैं, किस तरह से करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी, ठीक है, कि स्टोरी कैसे है, किस तरह से लिखनी है। अब हमने क्या किया है, स्टोरी में मेन कैरेक्टर ले लिया, प्रॉब्लम ले ली, सॉल्यूशन ले लिया, कंक्लूजन ले लिया। अब स्टोरी का टाइटल क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टोरी का टाइटल क्या रहेगा, ठीक है। अब जो टाइटल है वो मैंने लास्ट में क्यों बताया, पहले तो आपको स्टोरी नहीं ना पता चलेगी कि टाइटल क्या है स्टोरी का, स्टोरी को लिखोगे तभी पता चलेगा कि टाइटल क्या है, ठीक है। तो टाइटल को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरी स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी सोचो, लिखो उसको, उसमें देखो कि मेन हमने जो स्टोरी है किस चीज पे लिखी है, मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होगा वही इसका टाइटल होगा स्टोरी का, ठीक है। तो अगर तो आपके दिमाग में चलता, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी इसमें, ठीक है, कि आप पहले 10-15 मिनट सोचते रहो, अच्छा टाइटल क्या होगा, टाइटल लिखेंगे उसके बाद स्टोरी। नो, नेवर, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइटल के लिए स्पेस छोड़ दो, टाइटल के लिए एक लाइन बहुत होती है, क्योंकि आपने हमेशा टाइटल मिडल में लिखना होता है, ठीक है, ना आप उसको राइट साइड पे लिख सकते हो, ना आप उसको लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो। टाइटल हमेशा मिडल स्पेस में आता है, वो जगह आप छोड़ दो, ठीक है। स्टोरी लिखो, जब आप स्टोरी लिखोगे ना तो आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाएगा कि ये इसका टाइटल रहेगा, ये स्टोरी जो है इस चीज के ऊपर बेस है, तो वो आपका क्या होगा, टाइटल होगा, ठीक है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो फुल आएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। एक और चीज, मैंने आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और टेंसेस इसीलिए पहले करवाए थे कि लास्ट में जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं या फिर ऐसी राइटिंग करते हैं, वो सब चीजें जो है उनके ऊपर बेस रहती हैं, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर होएगा तभी आप स्टोरी राइटिंग और ऐसी राइटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। टेंसेस बहुत जरूरी है, एंटोनियम्स बहुत जरूरी है, सिनोनियम्स बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी कराए थे, वो सारी चीजें जो है इनमें काम आएंगी, ठीक है। अब जो है हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम स्टोरी का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ दिया होगा, स्टोरी के कुछ कुछ वर्ड्स दिए होंगे। अब इस बेस पे आपने क्या करना है, स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो चेक करते हैं हम क्या है इसमें दिया। 2 cats hungry, a loaf of bread, can't divide, each greedy, wants more, a clever monkey offered to help, bit by bit, rate the bread, his free, bread finished, cat foolish, still hungry। अगर हम ये वर्ड्स पढ़ें, ठीक है, तो ये स्टोरी किसके ऊपर बेस है, 2 कैट्स के ऊपर, हंग्री कैट्स के ऊपर, ठीक है। अब आप ये दिमाग मत लगाओ कि पहले आपको टाइटल लिखना है, तो आप टाइटल कैसे लिखोगे, 2 कैट्स, नो, स्टोरी कभी भी ऐसी बेस नहीं होती, ठीक है। देखो उन्होंने बोला है 2 बिल्लियां हैं, भूखी है, लॉफ ऑफ ब्रेड मीन्स टुकड़ा है ब्रेड का, ठीक है, डिवाइड नहीं करना चाहते, दोनों क्या है, लालची है, वॉन्ट्स मोर, ज्यादा लेना चाहती है, अ क्लेवर मॉन्की, एक मॉन्की जो चालाक है, ऑफर टू हेल्प मीन्स उसको हेल्प कर रही है, ऑफर किया है कैट्स को हेल्प करने के लिए, बिट बाय बिट, ठीक है, कि वो रेट करे ब्रेड का, फी दे उसको, ब्रेड खत्म हो गई, ठीक है, बेवकूफ बिल्लियां हैं, फिर भी क्या है, भूखी है। अब कैसे आप बना सकते हो इस स्टोरी को, दैट मीन्स 2 कैट्स थी, दोनों भूखी थी, ठीक है। अब उनको भूख लगी है तो ऑब्वियसली वो फाइंड आउट करेंगी कहीं ना कहीं। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं हम, टाइटल के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाएगा, बाकी हम स्टोरी लिख लेते हैं। देखिए स्टोरी क्या आएगी, वंस देयर वाज अ कैट, देयर वाज 2 cats, sorry, they both were hungry, they
went here and there in search of food, but they could not find food anywhere. At last, they saw a loaf of bread. जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं हम उनका भी यूज करेंगे. At last they saw a loaf of bread on the road. Both felt greedy. They wanted to eat a bigger portion of the bread, so they started fighting. And remained hungry that day. ठीक है, ये तो रही हमारी पूरी स्टोरी. अब इसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ हिंदी में. ध्यान से समझना इसको, फिर हम कंक्लूजन जो लिखा है उसमें देखते हैं पूरे की पूरी स्टोरी में कि टाइटल क्या निकलता है. ठीक है. Once there was two cats. एक बार क्या था, दो बिल्लियां थी. They both were hungry. दोनों क्या थी, भूखी थी. They went here and there in search of food, but they could not find food anywhere. दोनों जो थी वो इधर उधर भटक रही थी खाने की तलाश में, लेकिन उनको कहीं भी खाना नहीं मिला. At last they saw a loaf of bread on the road. अंत में उन्हें सड़क पे एक टुकड़ा दिखाई दिया ब्रेड का, मीन्स पीस दिखाई दिया एक ब्रेड का. Both felt greedy. अब दोनों को क्या हो गया, उसमें लालच आ गया. They wanted to eat a bigger portion of the bread, so they started fighting. अब दोनों क्यों झगड़ने लगी, क्योंकि दोनों जो थी सबसे ज्यादा ब्रेड का हिस्सा खाना चाहती थी. ठीक है, तो वो दोनों क्या करने लग गई, झगड़ने लग गई. A monkey who was there amused when he heard the two cats fighting with each other. अब जो वहां पे एक बंदर था, अब किसकी एंट्री हुई, एक मंकी की एंट्री हुई. ठीक है, एक बंदर था और वो उनको देख रहा था और हैरान हो रहा था कि सुन रहा था वो किस तरह से झगड़ा कर रही हैं. He was clever. ठीक है, वो क्या था, चालाक था. He offered to help the cats and the cats also agreed to it. अब उस मंकी ने क्या किया कि कैट्स को ऑफर किया कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. ठीक है, और वो दोनों बिल्लियां क्या कहती हैं कि ठीक है हम भी इस चीज के लिए एग्री करते हैं. ठीक है. He built a small portion of the bread. अब उसने क्या किया, एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा जो है वो खा लिया, उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है उसमें से उसने खा लिया. ठीक है. Then he built a larger portion to equalize. अब उसने एक और बाइट ली. ठीक है, उसमें से उसने क्या किया, पहले उसने छोटी बाइट ली थी, अब उसने थोड़ी सी बड़ी बाइट ली ताकि जो ब्रेड का साइज है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन दोनों को बांट देगा. He kept on repeating this act till only a small portion was left behind. वो तब तक इस चीज को रिपीट करता रहा कि जब तक ब्रेड का जो छोटा सा पार्ट जो है उसमें से रह गया. मान लो ये ब्रेड है, उसने पहले इतना हिस्सा खाया, फिर इतना खाया, अब इतना सा पार्ट रह गया उसमें से.
ठीक है पीछे। अब वो क्या करता है, he ate that piece also saying that it was his feast। अब जो ये पोर्शन बचा था उसने वो भी खा लिया और कहा कि ये जो मेरी फीस थी तुम दोनों को सिखाने के लिए, उसने वो भी खा ली। The two cats stood dumbstruck, having realized their mistake and remained hungry that day। अब वो दोनों बिल्लियां वहां खड़े होके स्तर होके उसकी तरफ देख रही थी, ठीक है। अब उनको रियलाइज हुआ अपनी गलती का। अब क्या था, बहुत टाइम भी हो चुका था जब उनको गलती का रियलाइज हुआ, ठीक है। और वो क्या था, पूरा दिन भूखी रही। अब देखो इस स्टोरी में क्या निकलता है, ठीक है। अगर वो दोनों बिल्लियां उस ब्रेड के पीस को इक्वली डिवाइड कर लेती, ठीक है, 2 पार्ट्स में अगर उसको इक्वल डिवाइड करती तो दोनों का पेट भी भर जाता और वो दोनों भूखी भी ना रहती, ठीक है। अगर कहते हैं ना, 2 बिल्लियों के झगड़े में अगर बंदर बोलेगा, ठीक है, तो कौन जीतेगा, बंदर ही जीतेगा और वो दोनों झगड़ा करती रह जाएंगी। ऐसे ही हुआ इसमें, ठीक है। अगर वो दोनों क्या करती, उस ब्रेड के पीस को शेयर करती तो वो कभी भी भूखी ना रहती। अब हमारा कंक्लूजन इसमें ये निकलता है, टाइटल में पूरी स्टोरी के अंदर ये निकलता है कि अगर बिल्लियां वो शेयर कर लेती, पीस इक्वली डिवाइड कर लेती, ठीक है, तो वो भूखी ना रहती। अब हम टाइटल क्या लिखेंगे इसमें, इक्वल शेयर, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि हम ये भी लिख सकते थे, द 2 cats and a monkey, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड थी, 2 बिल्लियों पे और मंकी पे, ठीक है। अब जो 2 बिल्लियों और मंकी पे थी, आप ऐसे भी कर सकते थे, टाइटल लिख सकते थे कि जो करेक्टर है वो 2 बिल्लियों का था और किसका था, मंकी का था, ठीक है। बट ये क्या है, एक छोटे से लेवल पे लोअर क्लासेस में ये स्टोरीज जो है वो चलती हैं। आपको टाइटल जो है एक इतना इफेक्टिव टाइटल देना है कि सामने वाले को वो स्टोरी पढ़ने पे मजबूर होना पड़े। इक्वल शेयर लिखा है, ये स्टोरी किस चीज पे बेस हो सकती है, ठीक है। अगर आप द 2 cats and a monkey भी लिखते हो तो वो भी सही है, बट मैंने यहाँ पे इक्वल शेयर इसलिए लिखा है ताकि, ठीक है, वो इफेक्टिव रहे और सामने वाले को भी वो इफेक्टिव लगे, ठीक है, कि बच्चे ने स्टोरी लिखी है बहुत ही सोच समझ के और उसका टाइटल भी उसने बहुत अच्छा निकाला है, ठीक है। ये तो था एक पैटर्न स्टोरी राइटिंग का। अगर आप इसी तरह से लिखोगे स्टोरी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स पूरे आएंगे, कभी भी कट नहीं होंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए हुए बेल आइकन बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ, जिसकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। थैंक यू।